हेलो एवरीवन। नमस्कार। हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ उसका टॉपिक है बसंत पंचमी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस बार 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी है, जिसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई की शुरुआत के लिए या कोई अन्य कला सीखने के लिए या कोई भी संगीत की कला सीखने के लिए यह सर्वोत्तम उत्तम दिन है। इसको अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह आदि के लिए पंचांग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहते हैं कि इस दिन कामदेव जी अपनी पत्नी रत्नी के साथ धरती पर विचरण करने आते हैं। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम चल रही है या क्लेश चल रहा है तो उन्हें इस दिन माँ लक्ष्मी की भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती कला और संगीत की भी देवी है। इसलिए जो लोग कला में या किसी संगीत में सक्सेस पाना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ये जो दिन है विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। उन्हें माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को नहीं बल्कि हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि हम विवेक और बुद्धि के बिना धन भी नहीं कमा सकते। इसलिए हर इंसान को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अब मैं कुछ ऐसे उपाय आपको थोड़े से शेयर करूंगी विद्यार्थियों के लिए, जो करके अपनी बुद्धि को कुशाग्र बना सकते हैं, अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को माता पिता को अपनी गोद में बिठाकर चांदी की सलाई के साथ या अनार की कलम के साथ जीभ पर एम लिखना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी और पढ़ाई में उनकी बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस दिन 6 महीने के जो बच्चे हैं उनको अन्न खिलाने की भी परंपरा है, जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। छोटे बच्चों को नए वस्त्र धारण करवा कर लाल चौकी पर बैठाकर माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद उन्हें चांदी के चम्मच के साथ खीर खिलाई जाती है। ये ऐसा रिवाज है, एक शुभ परंपरा है। अब जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा वीक है तो उनको वैसे तो हर बच्चे को सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ को पीले फूल चढ़ाने चाहिए और सरस्वती मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ में सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। जैसे कोई बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं, उनको वो सब्जेक्ट देर से समझ आता है, तो इस दिन माँ सरस्वती को मोर पंख चढ़ाना चाहिए और उस मोर पंख को बाद में अपनी उस बुक में रख लेना चाहिए जिसका सब्जेक्ट उनको डिफ़िकल्टी से समझ आ रहा है। ऐसा करने से थोड़े दिनों के बाद वो वाला सब्जेक्ट जल्दी से ग्रैस्प करने लग पड़ेंगे। अगर जिनकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर है तो उन्हें आज के दिन माँ सरस्वती को 5 हरे फल चढ़ाने चाहिए और बाद में 12 फल जो है हरे वो दान देने चाहिए। कहते हैं कि जी इस दिन अगर किसी की पति पत्नी में आपस में कोई संबंध बिगड़े हुए हैं तो उन्हें एक दूसरे को वाइट गुलाब और साथ में इत्र गिफ्ट देना चाहिए ताकि उनके संबंधों में मधुरता आ जाए। इस दिन मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर भाषा बोलनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, धरती जैसे पीली चादर ओढ़ लेती है। तो ऐसे में प्रकृति का हमें ख्याल रखे, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं इस दिन काटने चाहिए। पेड़ पौधों का काटने का इस दिन परहेज बताया हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ थोड़े से उपाय हैं विद्यार्थियों को करने चाहिए
और विद्यार्थियों को के साथ साथ जो लोग पढ़ाई के विषय में के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कोई टीचर्स है, कोई एस्ट्रोलॉजर्स है, कोई बैंक में है या कोई कुछ है, उन सबको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इस दिन एक और उपाय मैं बता रही हूँ लास्ट में, कि बच्चों को एक कॉपी नई लेके आनी है और एक पेन नया लेके आना है, और दोनों चीज़ें वहाँ पे माँ सरस्वती के आगे रखनी है और लाल रंग की स्याही के साथ उसमें कुछ माँ सरस्वती का नाम लिखना है। और वो जो कॉपी है और जो पेन है उन्हें अपने एग्ज़ाम्स में बाद में यूज़ करना चाहिए, जिससे उनके जो परीक्षा में है वो 100% सफलता के चांस बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ उपाय करने से विद्यार्थी अपनी बुद्धि को उजागर कर सकते हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स के साथ ही उनकी जो परीक्षा में सफलता के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप ये कुछ उपाय कर सकते हो। तो मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।